Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel, guys. Again, I'm continue with ninth class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT and CBSE pattern. So continue with the first chapter again because first chapter is remaining. अभी रह गया आपका फर्स्ट चैप्टर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ एक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इवापरेशन क्या होती है, वेपराइजेशन, डिफ्यूज़न एंड सब्लिमेशन। आज इवापरेशन का हम ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर इवापरेशन आपकी डिपेंड करती है। मीन्स इवापरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप इन फैक्टर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापरेशन एंड इंक्रीज सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो उसका इवापरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड डिक्रीज़ ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर आप ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड इंक्रीज़ ऑफ एयर स्पीड, अगर आप एयर स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये फैक्टर्स जो हैं इवेपोरेशन को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। राइट, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ गाइस। फर्स्ट फैक्टर जो है हमारा जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है एंड इंक्रीज सरफेस एरिया हाउ इफ़ेक्ट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो इवेपोरेशन के प्रोसेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट आपका है एज वी नो इवेपोरेशन इज़ द सरफेस फिनोमिनन। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि इवेपोरेशन जो है आपका वो सरफेस फिनोमिनन है, जिसमें जो बॉइलिंग बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे स्टार्ट हो जाता है। मीन्स अभी तक आपका लिक्विड या सॉलिड बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, तभी थोड़े टेम्परेचर पे ही इवेपोरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मीन्स इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर। व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर आप एक चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, अगर आप एक चीज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन्स इवेपोरेशन एंड सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब यहाँ पे लाइव एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में ही क्वेश्चंस दिए हैं वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। एक तो आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, दूसरा आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर रेदर देन अ कप। जब हम एक कप चाय लेते हैं, ये देखिए कप है, सबको पता है, और इसके अंदर गर्म चाय है, और ये क्या है, सॉसर है। जो ये प्लेट होती है जिसमें कप को रखा जाता है, इसको हम सॉसर कहते हैं। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो फिर उस चीज़ के लिए क्लियर कर दिया। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई आर वी एबल टू सिप, हम जो है हॉट टी या मिल्क या कॉफ़ी जो है सॉसर से, इस प्लेट से जल्दी पी पाते हैं एज़ कम्पेयर टू द कप। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक के साथ मेंशन किया है। राइट, आंसर इसका ये रहा गाइस। आंसर बिकॉज सॉसर सरफेस एरिया इज़ लार्ज। सिंपल सी बात है, प्लेट जो है वो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है, वो चौड़ी है देखने में और बनावट भी उसकी चौड़ी है, तो मीन्स उसका सरफेस एरिया बड़ा है देन अ कप। कप के कंपैरिजन में सॉसर हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, सो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ फास्ट। इसीलिए जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। एंड इट कूल डाउन ईजिली, और ये जल्दी आराम से ठंडी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर हमें ठंडी करनी है जल्दी, तो हम क्या करते हैं, ये कप की चाय अगर आप सॉसर में डाल देंगे तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो
इवापोरेशन फास्ट हो जाएगी, इवापोरेशन फास्ट हो जाएगी तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। सो वी कैन सिप टी एंड कॉफ़ी ईजिली फ्रॉम द सॉसर। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कप है और ये सॉसर है। सिंपल सा लॉजिक है इसका। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है कि कप के कंपैरिजन में हम सॉसर से जल्दी टी या कॉफ़ी क्यों पी पाते हैं या मिल्क, बिकॉज सॉसर का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होने की वजह से वो जो चाय है या दूध है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो हम आसानी से जल्दी पी पाएंगे। सिंपल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास तो ये पहला फैक्टर था हमारा जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है, सरफेस एरिया के ऊपर। मीन्स आपको क्लियर हो गया कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। मीन्स सरफेस एरिया एंड इवेपोरेशन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। सेकेंड फैक्टर है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑन इवापोरेशन। ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो इवापोरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इवापोरेशन, एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। द वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट सनी डे। जैसे बहुत तेज़ धूप है, वेट क्लोथ्स गीले कपड़े हैं वो आसानी से सूख जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो जल्दी सूख जाएंगे। व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर पार्टिकल इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वाटर पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ होगी, लीडिंग टू द क्विकर, जल्दी जो है आपका लिक्विड जो है वो वेपर या गैस में चेंज हो जाएगा। इसीलिए सिंपल सा लॉजिक है, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इवापोरेशन प्रोसेस इज़ फास्ट। ये भी वही लॉजिक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इवापोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अगर मीन्स जैसा हॉट सनी डे है तो कपड़े आपके जल्दी सूख जाएंगे। अगर सन नहीं है, उतनी ज़्यादा धूप नहीं है तो इवापोरेशन जो है वो उसका जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। मीन्स टेम्परेचर अगर कम है तो इवापोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, स्लो होगा। तो ये भी यही लॉजिक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर आप ये बोल सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सिंपल। नेक्स्ट आपके पास थर्ड फैक्टर जो है, थर्ड फैक्टर यह रहा गाइस, 1 मिनट, लेट मी स्क्रॉल डाउन। इफ़ेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होती है, वैसे तो सभी को मालूम है, फिर भी मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आपकी एयर में कितना पानी है, ठीक है, कितना पानी आपकी एयर में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एयर, मीन्स आपकी एयर में, आपकी हवा में कितना पानी है, कितने वाटर वेपर हैं। ऑल्सो हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन इवेपोरेशन, उसका भी फ़र्क पड़ता है इवेपोरेशन के ऊपर। द लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी द ड्रायर द एयर, जितनी ह्ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम होगी आपकी हवा उतनी ही ड्राई होगी, सूखी होगी। सिंपल सी बात है, अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम है, हवा में पानी कम है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मीन्स उसके पास जगह है ना हवा के पास कि वो इवेपोरेशन से जो वाटर वेपर निकलेंगे उनको एब्जॉर्व कर ले। अगर ऑलरेडी ही काफ़ी ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी ही वो पानी से भरी हुई है हवा, तो इवेपोरेशन तो होगी लेकिन वो उतने ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी और इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा, राइट। एंड हायर द इवेपोरेशन रेट, मीन्स अगर ह्यूमिडिटी कम है दैट मीन्स वाटर वेपर या वाटर का जो कंटेंट है हवा में वो कम है। अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, वो फास्ट हो जाएगा। द मोर ह्यूमिड द एयर द क्लोजर द एयर इज सैचुरेशन। सिंपल सी बात है, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे कोई भी उससे ज़्यादा उस चीज़ को वो होल्ड नहीं कर पाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है, आपने ऑलरेडी वो पानी से फिल किया है, आप उसमें एक्स्ट्रा पानी डालिए, क्या वो ग्लास के अंदर आएगा? नहीं, वो बाहर गिरने लगेगा, क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। मीन्स उसमें उतना ही पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो बाहर गिरने लगेगा। सिंपल लॉजिक यहाँ पे है। अगर आपका एयर जो है ऑलरेडी ह्यूमिड है, तो अगर इवेपोरेशन भी हो रही है तो वो जो भी चीज़ से एवेपोरेशन हो रही है वो ड्राई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हवा के पास जो है पानी को होल्ड करने की क्षमता ही नहीं है, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब अगर इवेपोरेशन तो हो रही है लेकिन वो वापस उसी में जा रही है, तो क्या हो रहा है? वो चीज़ें सूख नहीं रही हैं। ठीक है, द मोर ह्यूमिड द एयर द क्लोजर द एयर इज़ टू द सैचुरेशन। मीन्स अगर ऑलरेडी आपकी हवा जो है वो ह्यूमिड है तो वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुकी है। अब वो ज़्यादा इवेपोरेशन के प्रोसेस से जो वाटर वेपर होंगे उनको होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब उसमें और कैपेसिटी नहीं है, एंड लेस इवेपोरेशन कैन अकर, और इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैंने समझाई भी है। इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये रहा आपका H फॉर ह्यूमिडिटी। 1 minute guys, let me clear this. H for humidity inversely proportional to humidity inversely proportional to इवेपोरेशन। मीन्स अगर ह्यूमिडिटी आपकी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होगी, अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है दूसरी चीज़ इंक्रीज़ होगी। मीन्स दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। राइट गाइज, सो अभी तक लास्ट के जो फैक्टर थे, टेम्परेचर वाला जो फैक्टर था और आपका सरफेस एरिया वाला फैक्टर था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इवेपोरेशन के। जो ह्यूमिडिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मींस जैसा मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी तो इवेपोरेशन जो है वो स्लो हो जाएगी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होगी, एयर आपकी ड्राई होगी तो इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी या इंक्रीज़ हो जाएगी। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट आपका है इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज एयर स्पीड और इवेपोरेशन। एयर स्पीड अगर आपकी इंक्रीज़ होती है तो इवेपोरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। अगर जो है विंड की स्पीड जो है इंक्रीज़ हो रही है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ वेपर मूव अवे व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस। आपकी जो भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वेट क्लोथ्स हैं, अगर हवा तेज़ होगी तो वो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि जो पानी के उस वेट क्लोथ से जो पानी के वाटर वेपर निकलेंगे वो हवा के साथ जो है मूव अवे हो जाएंगे और वो चीज़ जल्दी ड्राई हो जाएगी। पार्टिकल्स ऑफ वेपर मूव अवे व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस। जब विंड की या एयर की स्पीड को इंक्रीज़ किया जाता है तो पानी के जो वाटर वेपर होते हैं वो विंड के साथ मूव करते हैं। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होगा? वाटर वेपर का जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपकी इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ हैंड ड्रायर्स। जैसे हमारे पास हैंड ड्रायर्स होते हैं टू ड्राई अवर हैंड्स, अपने हाथ सुखाने के लिए या बाल सुखाने के लिए। हेयर द विंड इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द हैंड ड्रायर। विंड जो है वो उससे निकलती है, गर्म हवा जो हैंड ड्रायर होता है आपका, विच ड्राइज अवर हैंड, जो हमारे हाथों को इजीली सुखा देगा, या फिर आप बाल सुखाना चाह रहे तो वो भी। मीन्स सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एयर स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इवेपोरेशन भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। मीन्स एयर स्पीड इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। राइट, इसमें 4 फैक्टर्स बताए गए आपको, एक सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड एयर स्पीड। 3 फैक्टर जो हैं आपके, टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, विंड स्पीड होगी, ये तीनों जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन है। मीन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा।
जो आपका एक ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर है वो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगी, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर गाइज। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कौन कौन से फैक्टर जो हैं जिसके ऊपर इवेपोरेशन आपकी डिपेंड करती है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।